नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज कक्षा 10 संस्कृत का पेपर हल करते हैं। पहला सवाल है, एक वीडियो हालांकि मैंने पहले भी डाल दी है, आप वो उसको भी जाकर देख सकते हैं। और ये उसकी पीडीएफ है जो मैंने पहले से ही उत्तर लिख लिए हैं। पाषाणी सभ्यता में पत्थर के नीचे कौन पिस गई? तो लता तरु गुल्मा, ये आपका आंसर हो जाएगा, लता तरु गुल्मा। बुद्धिमती मार्ग में गहन जंगल में किसको देखा? बाघ को देखा। शिशुलाल नंपाठ के अनुसार कौन दोनों जुड़वा हैं? तो कुश और लव जुड़वा है। जन्नी तुल्यवत्सला पाठ किससे लिया गया है? तो ये महाभारत से लिया गया है, महाभारत से। पिक किसका गुण जानते? कोयल किसका गुण जानते? बसंत का। कर्कश ध्वनि से कौन वातावरण को दूषित करता है? कौवा। सुक्तय पाठ के अनुसार प्रथम धर्म क्या है? सुक्तय पाठ में पहला धर्म बताया गया है, तो सुक्तय पाठ के अनुसार पहला धर्म है आचार, सदाचार। थोड़े से निधागे का क्या अर्थ है? निधागे शब्द अर्थ करते ग्रीष्म काल में। इसके बाद अगले पेज पे लोके अस्मिन का संधि विच्छेद होगा। लोके प्लस अस्मिन पूर्व रूप संधि है, यहाँ पर पूर्व रूप। संजाता समधन जाता, यदि ये भी सही ऑप्शन है और एक और ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो सकता है, क्योंकि सन धन जाता सचुत संधि के अनुसार ये संधि विच्छेद भी यहाँ पर बनता है। 11वां प्रश्न है, यण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो खलु प्लस एतत् यण संधि का उदाहरण है। दशानन पद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अभी तक योग में द्वितीय विभक्ति आएगी तो आपको द्वितीय विभक्ति कर देना है। भय भी धातु के योग में पंचमी विभक्ति आती है तो पंचमी का प्रयोग करना है। स्वाहा शब्द के योग में आपको चतुर्थी विभक्ति करनी है। और ये कर्मवाच्य का वाक्य है जिसमें कर्ता में तृतीय व्यक्ति लगी नहीं है, तो यहाँ त्वया शब्द यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का पद आएगा। 8:15 बजे की संस्कृत, 17वें सवाल में 8:15 की संस्कृत हो जाएगी, तो सपाद अष्ट 8:15 बजे। इसके बाद अगला सवाल, राजपुत्र वशामी। अब देखो राजपुत्र तो एक नंबर का करता है, वशामी उत्तम पुरुष की क्रिया है तो वस्ती आएगा। राजपुत्र है वस्ती, वस्ती सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला दूसरा प्रश्न, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। तो कृधनानियर कर्नियर बनेगा, कर्णियम नपुंसकलिंग शब्द। पुल्लिंग है बुद्धिमान धन मतुप से बुद्धिमान बनेगा, पुल्लिंग शब्द। विमुक्त धन टाप से विमुक्ता शब्द बनेगा। लोगों के देखते ही एव आएगा, अपि और इतस्ततः, इतस्ततः। इसके बाद आगे आप इस गद्यांश को पढ़ लें और इसके बाद प्रश्न। राम क्या चाहता है? राम विद्या चाहता है। कौन धन की इच्छा करता है? सोम करता है। चोर किसके धन का हरण करते हैं? सोम के धन का हरण करते हैं। गद्यांश का शीर्षक क्या है? विद्याधन है। भाष्य कार्य में अपहरण किया, कर्ता कौन है? किसने अपहरण किया? चोरों ने, तो चोरा आ जाएगा। अनेकानी वर्षाणी में वर्षाणी विशेष शब्द है, वर्षाणी। तस्य सोम तस्य सेवक है, तस्य यानी उसका सेवक है। तस्य शब्द का मतलब उसका, किसका सेवक हुआ? रामस्य, राम का, या राम लिख दो। खालिस्तान 9:30 सार्धनववादने, 6:45 पादोनषड्वादने। अहम स्वविद्यालय में गमिष्यति, नहीं गमिष्यामि सही है क्योंकि अहम करता है तो गमिष्यामि। मोहनेन, मोहन की तृतीय व्यक्ति मोहनेन। ग्रामम की प्रथमा ग्राम है और गच्छति आत्मनेपदी क्रिया गम्यते, तो मोहनेन ग्रामे गम्यते। पीतम्बर का पीतम अंबरम इति कर्मधारय समास का उदाहरण है ये, तो कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा। 8वां सवाल का आपको खुद को करना है। 8वां सवाल, तो 8वें सवाल में इस गद्यांश को पढ़ लो और इसका प्रसंग के बारे में मैंने लिख दिया यहाँ पर। और प्रसंग अन्योक्ति पाठ से है, जगन्नाथ शास्त्री द्वारा लिखित है, भावनी विलास से लिया गया है। भावार्थ आप स्वयं कर सकते हैं। 9वां प्रश्न, इसको आपको पूरा करना है तो इस तरह से देख लो। 10वां प्रश्न प्रश्न निर्माण है, इनको आप देख सकते हैं, कहा, कह और केशाम, ये आ जाएगा। अगला प्रश्न पर चले, तो इन दोनों पाठों में से किसी एक का हिंदी सार आपको लिखना है। हिंदी सार आप देख सकते हैं। जननी तुल्यवत्सला एक सरल पाठ है, इसके बाद इसको पढ़ेंगे। 12वें प्रश्न में आप ये गद्यांश पढ़ लो और गद्यांश पर आधारित प्रश्न। बाघ किससे डरता है? तो बाघ मानुषात, देखो यहाँ पर मानुषात अपिविवेशी, तो यत मानुषात अभिविवेशी, यत को नहीं लिखेंगे, मानुषात अपिविवेशी, तो मानुषात या बाघ मारने वाली से, तो वाघ मार, यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बाघ ने
बाघ ने केन हंतुम आरब्ध, बाघ ने किसको मारना शुरू किया, तो बाघ को किसने मारना, किसके द्वारा मारना शुरू किया गया, सॉरी, तो बाघ मारने वाली, व्याघ्र मारिया, बाघ मारने वाले के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न पर चलेंगे, भाषिक कार्य वाले सवालों पर। धूर्त सृगाल है, धूर्त सियार, तो इनमें से विशेषण कौन सा है, तो विशेषण पद है धूर्त, तो धूर्त हमारा उत्तर हो गया। त्वया, तुमने महान आश्चर्य की बात कही, महान आश्चर्य की बात कही, तुमने किसने कही, बाघ ने, तो व्याघ्रेन इसका उत्तर हो गया, या व्याघ्र लिख दो। आगे अथवा वाला क्या है, तो अथवा वाले में आपका अथवा वाला इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगा। न्यायाधीश कौन था, बंकिम चंद्र था। न्यायाधीश ने क्या माना, तो न्यायाधीश ने उसको उसको किसको, अतिथि को, अतिथि को तो निर्दोष माना और आरक्षी को दोषभाजन माना, आरक्षी को दोषभाजन का दोषी माना, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। सर्वम और वृत्तम अवगम्य, इनमें से विशेष कौन सा है, तो विशेष आपका है वृत्तम, ये सर्ववृत्तम, सारा घटना, सभी घटना। क्रिया कौन सी इसमें से, अशक्नोत, तो अशक्नोत क्रिया हुई। यदि आपने 13 सवाल किया है अथवा वाला किया, तो वो मैं यहाँ पर समझाऊंगा। 13वें में ये हमने हमारे प्री बोर्ड में जो भी पेपर हुआ था सेम टू सेम है, आप जा करके चेक कर लो अपना प्री बोर्ड का पेपर निकाल कर खूब आराम से। यदि अथवा वाला किया है तो अथवा वाला इस तरह से है। उदय और अस्त होने पर, उदय और अस्त होने पर कौन लाल होता है, सविता, सूर्य। मान लो कब एक रूपता होती है, तो संपत्ति और विपत्ति, सुख और दुख में एक रूपता होती है। उदय सविता रक्त, तो विशेषण कौन सा है, रक्त यानी लाल, तो रक्त विशेषण है। कैसा सूर्य है, लाल सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची सविता। अगला 14 प्रश्न में नाचना किसकी विशेषता है, कश्य, मयूरस्य, मोर की। अगला प्रश्न, मोर, मोर वन का राजा पद के लिए कैसे योग्य है, कारण बताना है, तो मयूर कहता है, मोर कहता है पश्यतु पश्यतु, इस लाइन को देखें ऊपर में, और इस प्रकार वह वन का राजा पद के योग्य है। मम राज्य अभिषेकाय, सर्वे बंधु तत्परा, तो मम शब्द किसके लिए, मेरे राज्य अभिषेक के लिए तैयार हो जाओ, कौन कह रहा है, वानर, बंदर कह रहा है, तो वानर उत्तर हो जाएगा। तो हम वनराज पदा योग्यम मन्यामहे वयम, वयम इसका करता है और मन्यामहे क्रिया है, तो वयम करता पूछा है वयम। अथवा वाला किया है तो अथवा वाला आपका इस तरह से हो जाएगा। अपूर्व नाम खलु नाम देहम, यह अनोखा नाम है, ऐसा कथन किसका है, तो राम का कथन है ये। सीता लवकुश को अभिनय को देखकर क्या आक्षेप करती है, तो वो आक्षेप करती है, इसका आंसर हालांकि ऊपर वाली लाइन में है, ये देखो यहाँ से, वह आक्षेप करती है कि अनुक्रोशस्य पुत्र माँ चापलम, निर्दय के पुत्रों चंचलता मत करो, इस प्रकार कह करके वह आक्षेप करती है, डांटती है। फिर इसके बाद किम कुपिता एवं भणती, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, तो भणती क्रिया, क्या क्रोधित होकर ऐसा कहती है, भणती यानी कहती है। निर्दय का पर्यायवाची शब्द है निरनुक्रोश। 15 सवाल में आपको प्रार्थना पत्र लिखना है या पत्र, प्रार्थना पत्र लिखना है तो भाई के विवाह पर मैंने लिखाया हुआ है, और यदि पत्र किया है तो पत्र को यहाँ पर देख सकते हैं। सादर नमस्ते, अत्र कुशलम तत्रास्तु संस्कृत संभाषण शिविर, इसका आयोजन हो रहा है प्रतिवर्ष की तरह। इस वर्ष भी विद्यालय में संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन होगा। यह शिविर पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा। 10 वर्षीय यह शिविर का आयोजन ग्रीष्म अवकाश के जून महीने के प्रथम सप्ताह में होगा। संभाषण कौशल को बढ़ाने के लिए यह एक उत्तम अवसर है। आप भी मेरे साथ इस शिविर में भाग लें। आपका मित्र व्योमेश। इस तरह से इसको पत्र को पूरा कर सकते हैं। चित्र वर्णन के लिए मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है, आप इन शब्दों एक अस्मिन ने एक वन में वनराज, इनका अर्थ जान ले। वनराज जंतव मुंचे, मंचे यानी मंच पर, गोष्ठ या सभा या समिति, आयोजनम चतुर, सशक्त, चालाक, खरगोश, वानर, गज, इन शब्दों का लेकर के आप
कितने वाक्य यहाँ पर बनवा रहा है? 8 वाक्य यहाँ पर आपसे बनवा रहा है, तो 8 वाक्य आपको बनाने हैं। यदि आपने अथवा वाला किया है तो अथवा वाला आपका इस तरह से हो जाएगा। आप कैसी हैं? कुतः कहाँ से आ रही है? आगस्त यानी आती है, तो मैं चिकित्सालय से आगच्छामि आ रही हूँ को अहम करता है आगच्छामि। इदानीम अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो मम स्वास्थ्य समीचीनं नास्ति, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। का वेदना अस्ति, क्या पीड़ा है? तो सिरोवेदना, सिर दर्द की पीड़ा है। औषधम स्वीकृतम वा, दवाई लिया नहीं? हाँ मैंने दवाई ली। तो इस तरह से हो जाएगा। 17वें सवाल में आपको कोई भी 4 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करना है, 4 वाक्यों का, सभी का मैंने कर दिया है। राजा भिक्षुक को धन देता है, तो चतुर्थी व्यक्ति के साथ भिक्षुक आया जाएगा। अहम पुस्तकम पठामि, ग्रामम परते वृक्षासंति, अध्यापक व्याकरणम पाठयति, पाठयति क्रिया होगी पढ़ाता है। राम कल विद्यालय जाएगा, बालक वन में गया। ये इस तरह से हो जाएगा। 18 सवाल में इसको क्रम से ही लिखना है, तो क्रम आपका मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यदि अथवा वाला किया है तो परोपकार पर आपको 6 वाक्यों का एक निबंध लिखना पड़ेगा, जिनमें इन की आप मदद ले सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। 80/80 किसके आ रहे हैं, एक बार ज़रूर लिखें, कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।